halogen made two words. Halogen. Halogens are chlorine, bromine, and iodine. Alkanes ये हाइड्रोकार्बन. एल्केन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा. एल्केन्स में कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं. फार्मूला इज CnH2n+2. If numbers of n, तो C1H2 into 1 plus 2 is CH4. नंबर्स कार्बन नंबर 1 है तो इसलिए मेथ एन रख के हो जाएगा मीथेन. तो हेलोजेंस में हेलोजेंस एंड एल्केन्स मिलकर बनाते हैं हेलोएल्केन. तो इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे इसमें एल्केन्स में ये हेलोजेंस ऐड होंगे तो उनमें हो जाएगा लाइक CH4. हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे बाई हेलोजन एटम्स. इनको X से रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइक CH3X and H CH2X2. These types of compounds are haloalkanes. haloalkanes में होता ये कि हाइड्रो जो कार्बन होते हैं एल्केन्स में जो जिनमें कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें जो हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं उनका सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोजन आइटम्स के द्वारा होता है. तो दिस टाइप्स compounds are haloalkanes. Haloalkanes are many types. इनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये दो टाइप के होंगे. दो तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. नंबर 1 on the basis of numbers of halogen items. ऐसे हेलोजन जिनमें हेलोजन एटम्स के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है तो ये मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं. नंबर 1 मोनो हेलोजेंस. ऐसे हेलोजेंस जिनमें केवल एक हेलोजन एटम पाया जाता है. इनका फार्मूला बनेगा CnH2n+1x. if number of n equal to 1 तो C1H2 into 1 plus 1x. तो CH3X निकल जाएगा. if x की वैल्यू FCl/I रखी जाए तो CH3Cl CH3Br like H. if n is equal to 2 तो C2H2 into 1 x2 तो C2H5X. example C2H5Cl. this is methyl bromide.
एथिल। तो आज हमारा टॉपिक है हैलोजेन्स। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि हैलोजेन्स होते क्या हैं। तो हैलोजेन्स में समझा जाएगा कि इनकी पहले डिफिनेशन समझी जाए, हैलोजेन्स होते क्या हैं। तो मतलब इससे समझा जाए कि लिखा है एल्केन्स, तो एल्केन्स में होता है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल कार्बन कार्बन बंध में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नंबर दो होते हैं अनसैचुरेटेड, सेकेंड नंबर। तो हम देखते हैं कि जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सीरीज पाई जाती हैं, श्रेणियां पाई जाती हैं। श्रेणी मुख्यतः होती है, उनको हम श्रेणियों को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी एक प्रकार की जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी ऐसी श्रेणी होती है जिनमें हम कह सकते हैं उस श्रेणी में भाग लेने वाले जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर रखा जाता है, और उन श्रेणियों में जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। CH2 के डिफरेंस के अलावा उनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाए। तो ऐसे जो कंपाउंड बनेंगी वो एक श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित की जाए, और वो श्रेणियां मुख्यतः होती हैं तीन। पहली होती है एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरी होती है एल्केन। इनमें कार्बन कार्बन मध्य में कम से कम एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाए, और तीसरी जो होगी एल्काइन। इनमें कार्बन कार्बन मध्य में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो एल्कीन रहेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो एल्काइन हो जाएगा। इससे हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो हम जैसे सजातीय श्रेणी को डिफाइन करने की बात करें कि इनमें कार्बन जो कंपाउंड रहेंगे उनको उनके बढ़ते हुए भार के क्रम में लिखा जाता है, और उनमें एक ही ग्रुप पाया जाता है और CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये बात हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो एल्केन है इनका हम फार्मूला लिखते हैं CnH2n+2। जो एल्कीन होते हैं इन्हें CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले एल्केन से। इनके फार्मूले में हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। इनका मतलब होता है नंबर है गिनतियों से। जब हम इनकी वैल्यू 1 रख रहे हैं तो C1 होगा H2 × 1+2। तो C1 है तो C1 H2 × 1+2 यानी CH4। पहला एग्जांपल निकल गया CH4। यदि n की वैल्यू 2 रखी जाती है तो इसी फार्मूले में तो C2 H2 × 2+2 ये निकल के आएगा। तो C2 हो जाएगा H2 × 2 4+2 यानी 6 हो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल निकल के आ रहा है। इफ n की वैल्यू 3 रखी जाए फार्मूले में तो C3 H2 × 3+2 C3 H8। हमने कहा है कार्बन कार्बन मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन में। तो हम मेथेन की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये मेथेन की स्ट्रक्चर आ रही है। दूसरा एग्जांपल हमारा था एथेन। एथेन में 2 कार्बन पाया जाए
और हमने कहा है कि इनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहे तो सिंगल बॉन्ड लगाया और कार्बन वैलेंसी होती है 4। हाइड्रोजन है इसमें एथेन में 6, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ ऐसे सभी कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो गिनती करते हैं तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 आ रहा है और सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एथेन भी एक एल्केन होगी। इसी तरह जब हम प्रोपेन बनाए तीसरा C3H8 में कार्बन है 3 और रूल के हिसाब से हमको सिंगल बॉन्ड लगाना है और कार्बन वैलेंसी में 4 होती हैं, इनकी वैलेंसी पुटअप करें तो वैलेंसी 4 है, सिंगल बॉन्ड होंगे तो सभी की वैलेंसी ओपन रखा जाएगा। H इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले डिफिनेशन में हैलोजेंस बताया गया है कि इनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर रखा जाता है जो श्रेणी बनती है। तो इनमें जैसे पहला कंपाउंड था मेथेन निकल के आ रहा है, दूसरा का है एथेन C2H6, तीसरा आ रहा C3H8। हमने 3 एग्जांपल इनके बना लिए एल्केन्स के। तो अगर मेथेन का अणुभार निकाला जाए मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक वेट 12। जब इनका मॉलिक्यूलर वेट या भार निकाला जाता है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट यानी परमाणु भार रखा जाता है। तो कार्बन का परमाणु भार है 6, तो 6 रख दिया जाएगा। फिर अगला का एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रखा जाएगा। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट भी 1 होता है, इसलिए इसका एटॉमिक वेट 1 रखा जाएगा। हाइड्रोजन 4, तो 4 × 1। जब इसमें गलत हो रहा है, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, तो 12 प्लस फिर हाइड्रोजन होता है 4 × 1, तो निकल के आएगा 12 4 × 1 4, यानी आएगा 16। मेथेन का अणुभार होगा 16। फिर दूसरा है एथेन, एथेन में कार्बन है 2, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 2, तो 12 × 24 प्लस हाइड्रोजन है 6, तो 6 × हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 12 × 24 6 कम 6 नहीं आएगा 30। एथेन का अणुभार आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट 30 आ रहा है। अब निकाला जाएगा प्रोपेन का। प्रोपेन यानी कार्बन इसमें है 3, तो 3 × कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, परमाणु भार होता है 12 प्लस लिखा है फिर आगे हाइड्रोजन है 8, तो 8 × हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 × 1, तो निकालेंगे टोटल तो 12 × 36 प्लस 8 कम 8, 36 8 44 यानी 44 आ रहा है। तो 3 कंपाउंड जो हैं मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इनके अणुभार आ रहा है 16 और 30 और 44। तो जैसे डिफिनेशन बताया गया सजातीय श्रेणी में कि जो इनके कंपाउंड निकल जाएंगे एग्जांपल, उनको उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो यौगिक रखे गए हैं उनके अणुभार बढ़ रहे हैं। फिर दूसरी बात में बताया गया कि इन कंपाउंड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप बात हो तो इनमें सब में सिंगल बॉन्ड दिखाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, जैसे मेथेन में नजर आ रहा है, एथेन में नजर आ रहा है और प्रोपेन में नजर आ रहा है, तीनों में नजर आ रहा है। फिर तीसरी बात होती है इनमें CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। तो पहला कंपाउंड था CH4, दूसरा कंपाउंड आ रहा है C2H6, तीसरा आ रहा है C3H8। जब इनमें डिफरेंस की बात की जाए CH2 की, तो इसमें कार्बन है 1, इसमें कार्बन है 2, यानी कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन है 4 और इसमें हाइड्रोजन है 6, यानी 2 H भी बढ़ रहा है, यानी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। प्रोपेन में भी देखा जाए तो इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन है 3, यानी एक हाइड्रोजन यानी एक कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन इसमें 6 इसमें 8 है, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, यानी CH2 का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है। यानी जितने भी एग्जांपल होंगे तो इनमें CH2 का डिफरेंस आएगा। मतलब कोई भी एग्जांपल हम लें उसमें CH2 का डिफरेंस आएगा। अगर इस मैटर में लेते हैं सजातीय श्रेणी में तो माइनस CH2 आएगा जी, CH2 का डिफरेंस रहेगा वहाँ पर, ये माइनस में बॉन्ड लगा है, यानी बीच में डिफरेंस रहेगा, यानी CH2 डिफरेंस आएगा वहाँ पर।
सिंगल बॉन्ड के थ्रू। जी, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक उसी तरह अगर हम एल्कीन में देखें, एल्केन में क्या फार्मूला होता है, CnH2n। यदि यहाँ पर भी नंबर रखे जाएं, गिनती रखी जाए, नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन की जो वैल्यू है उनको रखा जाए, तो नंबर 1 रखा जाए तो C इसमें 1 नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जाए? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हमको कार्बन वार्बन भी लगाना है, एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं रख सकते, इसलिए हम नंबर रखेंगे 2, यानी नंबर रखा जाएगा यहाँ पर 2, तो C2 होगा H2 तो आएगा C2H4 निकल गया है पहला एग्जाम्पल। यदि नंबर रखे जाए 3, आएगा यहाँ पर C3H2 यानी C3H8, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 6 आएगा कि 8? हाँ 6 आएगा, इंटू 2 यानी 6, यानी C3H6 और पहला आ रहा C2H4। अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है हमको। कार्बन लेंथ से होती है 4, तो 1 और 2 पूरा हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। अगला दूसरा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हमको एक जगह डबल बॉन्ड लगाना जरूर है, तो हम यदि चाहे यहाँ लगा दें चाहे यहाँ, तो मान लीजिए यहाँ लगाया जाए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया जाए, तो कार्बन वैलेंसी के आधार पर इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और इसमें 1 जुड़ेगा, इसमें 3, तो हमारी कार्बन वैलेंसी पूरा हो जाएगा। अगर हम देखें CH2 के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बन थे 2, इसमें कार्बन है 3, एक कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन इसमें 4 है तो इसमें 6 है, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। इस आधार पर देखा जाए CH2 का डिफरेंस सब में आएगा। अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट या अनुपात निकाला जाए तो मॉलिक्यूलर वेट में भी वैसे परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। पहला एग्जांपल जैसे हमने निकाला है, यहाँ पर एथिलीन है ये, और अगला है प्रोपीन, तो इसका अनुभार निकाला जाए तो आएगा 2 कार्बन है तो 2 × 12, परमाणु भार होता है कार्बन 12, तो × 12 हो जाएगा, प्लस का हाइड्रोजन है 4 तो हाइड्रोजन होता है 1, 4 × 1, 12 × 24 और 4 28 दिया जाए। फिर प्रोपेन का निकाला जाए तो कार्बन है 3, तो 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन 6 × 1, 12 × 36 और 6 बढ़ेगा 42। इस तरह इनके मॉलिक्यूलर वेट अनुभार बढ़ रहा है, इसमें 28 इसमें 42 यानी बढ़ रहा है। तो ठीक इस तरह एल्काइन में भी होगा, इसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये अंतर आता चला जाएगा। एल्काइन अगर एल्काइन समझा जाए तो एल्काइन का फार्मूला हमने बताया CnH2n-2 रखा गया है। n की वैल्यू इसमें भी 1 नहीं रखी जा सकती क्योंकि कार्बन कार्बन में हमको डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाना है, तो n की वैल्यू हम 2 मान रहे हैं, तो कार्बन होंगे 2, इनकी वैल्यू में H2 × यहाँ पर भी 2 हो जाएगा -2, C2H 2 × 2 यानी 4 और 4 में 2 गए 2 बचेंगे। अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन है 2 तो 2 कार्बन रखे जाएंगे और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम ऐसे लगाया जाए। कार्बन वैलेंसी होती है 4, तो इस कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 हो जाएंगे, 1 बचेगी, तो इससे जुड़ जाएगा H, इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 और इससे भी 1 जुड़ जाएगा। तो अगर हम फार्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। अगर हम n बराबर 3 रखें इसी फार्मूले में, C होगा 3, H2 × 3 -2, C3H2 × 3 होगा 6 -2 यानी H4 आएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, एक जगह हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगा दें। अब कार्बन वैलेंसी 4 की बात होती है तो इसमें 1 H हमको जोड़ना होगा, तभी कार्बन वैलेंसी होगी 4, 1 2 3 4। इस कार्बन में देखेंगे तो 1 2 और 3 4 पूरा है, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन बात करेंगे तो इसमें 1 ही पूरा है, इसलिए इसकी 3 वैलेंसी ओपन होगी, 3 बची और इससे 3 क्या जोड़ने पड़ेंगे हमको 1।
तो 3H, तो कार्बन 1 और 2 हैं और हाइड्रोजन कितने 4, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर जो है सही बन रहा है, यानी फार्मूले पर आ रहे हैं। तो इस तरह ये एल्काइन में होंगे और इनके भी अणुभार निकाले जाएं तो अणुभार इनमें भी बढ़ेगा और CH2 का डिफरेंस भी आता चला जाएगा। अब जैसे CH2 के डिफरेंस की बात करें तो इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन है 3, तो एक कार्बन बढ़ा है, इसमें हाइड्रोजन है 2, इसमें हाइड्रोजन है 4, तो 2 हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। इस आधार पर ये श्रेणी बनती है। जैसे हमने आपको सिखाया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 3 हमने सजाती श्रेणी बता दी और इनके फार्मूले भी बताए गए हैं। इन फार्मूले से इनकी कैसे वैल्यू निकाली जाती है, कौन से कंपाउंड बनते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या चेन बनाते हैं कंपाउंड्स, उन चेन्स में जो कार्बन पाए जाते हैं उन कार्बन उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, उनके नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे नाम लिखे जाते हैं। तो जैसे हमने एल्केन में पहला एग्जांपल निकाला था CH4, तो इसका नाम कैसे होगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो चेन बनती है उनमें अगर एक कार्बन रहता है तो एक कार्बन के लिए उसमें हमको मेट लिखा जाता है, नाम लिखते हैं। तो उस चेन में अगर हमें 2 कार्बन मिल रहे हैं तो उनमें हम लिखते हैं 1, 3 रहते हैं कार्बन तो लिखा जाता है प्रोप, 4 कार्बन आते हैं अगर तो लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन रहते हैं अगर तो हेक्स लिखा जाता है, 6 कार्बन 5 रहते हैं पेंट लिखा जाता है, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स लिखा जाता है, 7 कार्बन चेन में नजर आते हैं तो लिखा जाता है हेप्ट, 8 कार्बन होते हैं तो लिखा जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन होते हैं लिखा जाता है नोन, 10 कार्बन होते हैं लिखा जाता है डिक। तो हमको समझना है कि जैसे हम एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं तो पहला एग्जांपल जैसे CH4 आया तो CH4 में एक कार्बन है और ये श्रेणी है एल्केन, तो एल्केन में लास्ट में एन शब्द आता है। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें लास्ट में हमको एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका नाम मेथेन। अगर एल्केन में दूसरा एग्जांपल बनता है C2H6, इसका नाम जब लिखेंगे तो चेन में 2 कार्बन है, बनाएंगे स्ट्रक्चर तो आएगा CH3 CH3, 2 कार्बन नजर आते हैं, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। जब नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन के लिए बताया गया है 8 लिखा जाता है, तो 8 लिखा जाता है, इसमें लास्ट में n है तो इसलिए इसमें भी n जोड़ा जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। अगर 3 कार्बन चेन में पाए जा रहे हैं CH3 CH2 CH3, इनके जब नाम लिखेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसलिए यहाँ पर प्रोप शब्द आएगा और इसमें भी n हमको ऐड कर देना होगा। इस प्रकार इनके नाम हो जाएंगे प्रोपेन। इसी तरह एल्केन में भी होगा, अगर चेन में 1 कार्बन पाया, 1 कार्बन होगा तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं लगेगा, इसलिए एक नंबर नहीं रखना होगा, 2 नंबर रखे जा सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनके जब नाम लिखेंगे तब वो 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर एथ आएगा, एथ शब्द आएगा और जब नाम लिखेंगे तो इसमें इन आता है तो लास्ट में हमको क्या करना है इन जोड़ देना है, इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। अगर 3 कार्बन है पाए जा रहे हैं तो हमको क्या करना है प्रोप लिखना होगा और डबल बॉन्ड लगा है इसलिए हम समझ जाएंगे कि वहां पर एल्कीन रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर इन हमको वर्ड जोड़ देना, हो जाएगा प्रोपीन। इसी तरह अगर हम एल्केन के नाम लिखेंगे तो एल्कीन में भी हमको यही जानना है कि अगर कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक जगह हमको ट्रिपल बॉन्ड वहां पर मिलेगा, तो हम जब समझ जाएंगे तो कंपाउंड एल्कीन है, एल्काइन है। और उनके जब नाम लिखेंगे कंपाउंड में कोई एग्जांपल मिलता है, पहला एग्जांपल जैसे हमको मिला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उनके नाम में क्या होगा 2 कार्बन, इसलिए हमने बताया कि एथ लिखा जाएगा, तो एथ हमको शब्द लिखना होगा वहां पर। और एल्काइन में लास्ट में आता है आयन, इसलिए हमको एथ में आयन शब्द जोड़ देना होगा, इसलिए इस तरह इसका नाम हो जाएगा एथाइन। अगर
चेन में 3 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो हमको एक जगह सिंगल बॉन्ड लगाना होगा। इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर CH3 और 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन के लिए हमको लिखना होगा प्रोप और इसमें भी हमको आयन वर्ड जोड़ देना होगा, तो हो जाएगा प्रोपाइन। इस तरह इन कंपाउंड्स के जो है नेम लिख दिए जाएंगे। तो अब हम बताएंगे कि परीक्षा में एल्केन, एल्कीन और एल्केन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उदाहरण से समझाना है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे बताया गया है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन सम्मिलित होंगे जिनमें कार्बन कार्बन में हमको हमेशा देखना होगा उनमें सिंगल बॉन्ड अगर आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे वो जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है वो सैचुरेटेड है। कोई भी एग्जांपल बनाए वहां पर अगर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है वहां पर तो हमको जानना है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जैसे बताया गया सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें एक ही श्रेणी रखी गई है, केवल एल्केन। एल्केन जो श्रेणी है बताई गई है सजाती श्रेणी, उसमें सिंगल बॉन्ड भी पाए जाते हैं और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बनेंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अगर एग्जांपल की बात करें CH4 आएगा, दूसरा एग्जांपल बात करें C2H6 आएगा, तीसरा बात करें C3H8 आएगा। और हम जानेंगे अब कैसे सैचुरेटेड है। अगर हम जब इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हमने समझा है कि अगर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तभी वो सैचुरेटेड रहेगा। हम मीथेन के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनमें जितने बॉन्ड बने वो सिंगल बॉन्ड ही बने। तो कार्बन वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोकार्बन वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन होता है इसकी वैलेंसी होती है 1। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हमने ओपन की और हाइड्रोजन है 4, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हम सभी से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और हम देख रहे हैं कि जो मीथेन बन रहा है इसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन जो होगा वो सैचुरेटेड रहेगा। दूसरा एग्जांपल ऐसे लिया गया है C2H6, इसमें कार्बन है 2 और इनकी वैलेंसी को हम पूरा ओपन करेंगे क्योंकि हमको सिंगल बॉन्ड वहां पर दिखाना है। अब हाइड्रोजन है इसमें 6, तो हाइड्रोजन वैलेंसी बताइए 1 होती है, तो सभी से हमको एक एक H जोड़ देना होगा। अब देख रहे हैं इसमें जो कार्बन है उनकी उसकी सारी वैलेंसी जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा ही फिल हो रही है या संतृप्त हो रही है, इसलिए ये भी कंपाउंड होगा सैचुरेटेड रहेगा। अगला कंपाउंड है प्रोपेन बताया गया है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी हमको सभी वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही फिल करना है, तभी हम जानेंगे सैचुरेटेड रहेगा। तो जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी हमको ओपन करना होगा। देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और 4, इसमें भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसके भी पूरा होंगे। अब हम देखेंगे इनको इन वैलेंसी को हमको फिल करना है हाइड्रोजन के द्वारा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ही कंपाउंड होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा ही बने होते हैं, यानी इन कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही रहते हैं। तो हाइड्रोजन को इनको फिल किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी जो हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो रहा है पूरा हो रहा है, सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड। और जैसे हमने नाम लिखने की बात की तो एक कार्बन होता है, हमने बताया कि उनमें मेथ जोड़ा जाता है, और जब एल्केन रहता है तो लास्ट में एन आता है, इसलिए हमको क्या करना होता है एन जोड़ देना होता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा मेथेन हो जाएगा। इस कंपाउंड में 2 कार्बन है इसलिए इसमें एथ जोड़ेंगे और इसमें भी एन जोड़ दिया जाएगा,
तो हो जाएगा एथेन। इसी तरह इसमें 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रो, और इसमें भी एन हमको ऐड करना होगा। इस तरह इन कंपाउंड्स के नेम हो जाएंगे मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, और इनको अगर देखा जाए तो इनको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो इन कंपाउंड्स में CH2 का डिफरेंस भी पाया जाए। अगर इनको अल्टरनेट रखते हैं क्रम से तो इनमें CH2 का डिफरेंस भी पाया जाएगा। तो इस तरह ये जो कंपाउंड होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। दूसरे जैसे बताया गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको भी एग्जांपल सहित बताना है। तो हमने बताया कि जो अनसैचुरेटेड रहते हैं हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन कार्बन बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाए, या कार्बन कार्बन बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उस चेन में हमको नजर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम समझ जाएंगे ये जो हाइड्रोकार्बन है ये अनसैचुरेटेड रहते हैं। जैसे हमने जिनमें बताया जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे जो सीरीज होती है उनको एल्काइन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है उनको कहते हैं एल्काइन। जिनमें डबल बॉन्ड रहता है उनको कहते हैं एल्कीन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहे तो एल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहे वो होते हैं एल्काइन। तो ये दो श्रेणी होती हैं, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो हम अगर एग्जांपल की बात करें एल्कीन में, तो इनमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि इनमें हम दो कार्बन मान ले रहे हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं। अब वैलेंसी फिर करने की बात करेंगे तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा, तो एक कार्बन की बात करें इसकी वैलेंसी तो 1 और 2 पूरी हो जाएगी और 2 बचेंगी, और ये कार्बन इसमें भी 2 वैलेंसी खाली बचेंगी। तो इनको हमको हाइड्रोजन के द्वारा क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो हम अब इसमें देख रहे हैं इस कंपाउंड में जो कार्बन है इससे 2 H जुड़े हैं और बीच में डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए ऐसा कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर इसके नाम की बात करें 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन, और एल्कीन में बताया गया लास्ट में ईन होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसी तरह अगर एल्काइन में करें, कार्बन का बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बात की है तो 2 कार्बन लेते हैं और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इस कार्बन वैलेंसी की बात करें तो 1 2 3, तो एक वैलेंसी बात खाली बचेगी, 4 वैलेंसी होती है। ठीक उसी तरह इसमें भी इन कार्बन से हमको क्या करना होगा, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना होगा। इस चेन में 2 कार्बन आ रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड बनेगा। इसका अगर नाम लिखने की बात करें तो 2 कार्बन है तो इसमें भी क्या होगा, एथ हमको वर्ड लेना होगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए इसमें आयन आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एथाइन। अगर बात करें इस कंपाउंड का नाम एसिटिलीन भी होता है। तो ऐसे कंपाउंड, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और उसके अलावा कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में इनके नाम या फिर इनके बनाने की कोई मेथड भी पूछी जा सकती है। जैसे कोर्स में रखा गया है मेथेन, तो मेथेन बनाने की कोई एक मेथड दी गई, तो इनको हम कैसे बनाएंगे। तो मेथेन को कई सारी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो पहली विधि में हम जैसे बताएं, हम मेथिल हैलाइड ले सकते हैं, कोई मेथिल हैलाइड कंपाउंड लिया जा सकता है। मेथिल हैलाइड, मेथिल जो ग्रुप होता है उसमें होता है CH3, एक कार्बन होता है, एक कार्बन है इसलिए मेथ लिखा है, तो हमको एक कार्बन लेना होगा। और हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन। ये हैलोजन पहले ही बताया गया कि हैलोजन एलिमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप होता है उसके सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजन होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइन, ये सभी एलिमेंट जो होते हैं हैलोजन होते हैं। तो हम यहाँ पर हैलाइड्स की जगह पर हम X की वैल्यू जो है हम मान लीजिए Cl जोड़ दे रहे हैं। तो अगर हमको
मेथेन बनाना है, अगर हमको मेथेन बनाना है तो हम मेथिल हैलाइड से कैसे बनाएंगे? मेथिल हैलाइड से कैसे बनाते हैं? तो मेथिल जो समूह होता है ये एक तरीके से ये एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो एल्किल ग्रुप कैसे बनते हैं? तो एल्किल ग्रुप में होता है कि कोई एल्केन लिया जाता है, कोई भी एल्केन होता है तो आज वैल्यू हम रख सकते हैं CH3 और H। तो एक तरीके से है मेथेन, CH4 ही लिखा है। तो जब एल्केन जो कंपाउंड बनते हैं या ग्रुप बनते हैं, एल्किल ग्रुप बनते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन वाले, उनमें जैसे CH4 है तो इससे हमको क्या करना होगा, एक H निकालना होता है। तो जो ग्रुप निकल के आएगा वो हो जाएगा मेथिल ग्रुप। ठीक उसी तरह जैसे दूसरा कंपाउंड होता है एथेन यानी C2H6, तो इसमें भी एक H जो होगा वो निकलेगा, तो एक वैलेंसी जहां पर खाली होगी एक H निकलेगा तो हो जाएगा C2H5। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं ये एथिल ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ग्रुप एल्किल ग्रुप कहलाते हैं, ऐसे ग्रुप एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। तो एल्किल ग्रुप जहां पर कहा गया मेथिल हैलाइड से, तो मेथिल हैलाइड मतलब CH3, तो मेथिल ग्रुप जो होगा R की वैल्यू ये CH3 हो जाएगी, यानी मेथिल हैलाइड मतलब मेथिल यानी CH3 रखा जाएगा, यहां से निकल जाएगा मेथिल से एक मेगा निकलेगा, तो ये CH3 हो जाएगा। आगे हैलाइड, हैलाइड जो है हैलोजन से है। हैलोजन बताया गया ये एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिड मेंटेनेंस है। इन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स हम यहां पर मुद्दा रख सकते हैं। तो CH3 रख दिया गया, X हैलाइड जो है इसकी वैल्यू मान लीजिए I रख दे रहे हैं, CH3I। तो इसका जब नेम लिखेंगे तो मेथिल हैलाइड की तरह हो जाएगा मेथिल और आयोडाइड जुड़ा है, तो यहां पर इसका नाम मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड हो जाएगा। अगर मेथिल आयोडाइड से हमको बनाना है मेथेन यानी CH4 बनाना हो तो हमको क्या करना होगा, किसी कंपाउंड से इसकी हमको रिएक्शन करानी होगी। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो हम यहाँ पर हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लेंगे तो होगा एक्वस यानी जलीय होना चाहिए, यानी जल में उसको घोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि Na मेथिल CH4 बनाना, तो हमको यहाँ पर मेथिल NaH जोड़ना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे NaOH निकाल दें, NaI सोडियम आयोडाइड हम निकाल दे रहे हैं। तो सोडियम आयोडाइड निकाल रहे हैं तो यहाँ पर होगा CH3OH, CH3OH हो जाएगा, यानी बन रहा है मेथिल अल्कोहल। CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बन रहा है। इसका आगे हम करा दें जल अपघटन यानी जल से अपक्रिया करा दें। जल से जब अपक्रिया कराएंगे या फिर हम इसकी NaOH के साथ भी अपक्रिया करा सकते हैं, फिर से दोबारा NaOH के द्वारा दोबारा करा सकते हैं, तो यहाँ पर से HOH निकाल सकते हैं। मेथिल आयोडाइड से बताया है, तो मेथिल आयोडाइड से हमने कराया पहले क्रिया, NaOH के द्वारा क्रिया कराई गई, तो हमने यहाँ से NaI निकाला, सोडियम आयोडाइड निकाला गया, और यहाँ पर हमने लिखा CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बन रहा है। मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया जो है हम यहाँ पर करा सकते हैं, जल से भी करा सकते हैं, या यहाँ पर हम इसकी अपक्रिया द्वारा NaOH के द्वारा भी करा सकते हैं, या फिर NaOH द्वारा कराएं। तो यहाँ पर से
OH OH। इसकी अभिक्रिया हम पुनः जो है करा दें। कर दीजिए। हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दे रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो यहाँ पर मिथिल आयोडाइड से बनाया जा रहा था, तो इसकी अभिक्रिया हम सीधा करा दें जल के साथ।